हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई मजेदार कहानी में। मेरा नाम पूजा है और मैं समस्तीपुर से हूँ। मैं एक दुबली पतली सी लड़की हूँ। मेरी उम्र इस कहानी में 19 वर्ष की है। मैं दिखने में सुंदर और गोरी हूँ। यह बात साल 2020 की है। जून का महीना था और छुट्टियाँ चल रही थी। ऐसे में मेरा मन पूसा में रहने वाले अपने ताऊजी के यहाँ जाने का हुआ, क्योंकि वहाँ पूरा गांव का माहौल है। खेत है और आम लीची के पेड़ों की भरमार है वहाँ। मेरे कहने पर पापा ने मुझे वहाँ पहुँचा दिया और बोल दिया कि जब वापस आना होगा तो ताऊजी या भैया लोग के साथ आ जाना। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बता दूंगी जब मुझे आना होगा। तो इसके बाद पापा वहाँ से वापस समस्तीपुर लौट आए। उस दिन ताऊजी, ताईजी और दोनों भैया से मेरी खूब बातें हुई। बहुत अच्छा लग रहा था ऐसे माहौल में। इसके बाद शाम को दोनों भैया और मैं खेत में घूमने गए। वहाँ से मैंने कुछ आम तोड़े, कुछ को सभी ने मिलकर वही बैठकर खाया। इसके बाद रोहित भैया ने मुझे पोखर भी दिखाया जो मैंने नहीं देखा था। उन्होंने बताया कि इसको ताऊजी ने मछली पालने के लिए बनवाया था, पर अब ऐसे ही पड़ा हुआ है। वो पोखर छोटा सा ही था और उसमें ताऊजी ने उतरने चढ़ने के लिए पक्के की सीढ़ियां बनवा दी थी। मैंने भी नीचे उतरकर पोखर को पास से जाकर देखा। एकदम साफ पानी था उसका। तब भैया ने बताया कि अभी के गर्मी के समय में इसमें नहाने में बड़ा मजा आता है। हम लोग तो इसी में नहाते हैं। ऐसे ही 4-5 दिन बीत गए। एक दिन सुबह के 10 बजे के आसपास का समय हुआ होगा। दोनों भैया खेत की तरफ जा रहे थे, तो मैंने कहा मैं भी चलूंगी। तब उन्होंने कहा हम लोग पोखर में नहाने के लिए जा रहे हैं। मैं भी उनके साथ जाने को तैयार हो गई। वहां जाकर भैया लोग नहाने में लग गए और मैं आम तोड़कर खाने में। आम खाने के बाद मैं भी पोखर की तरफ चल दी। वहां दोनों भैया नहा रहे थे। यह देखकर मुझे थोड़ी शर्म सी आई, पर फिर मैंने भैया से पूछा कितनी देर लगेगी आप लोगों को अभी। तब भैया ने बताया अभी तो समय लगेगा, तुमको घर जाना है तो चली जाओ। उसके बाद मैं उनको बताकर घर वापस आ गई। फिर दूसरे दिन भी जब भैया दोनों नहाने जा रहे थे, तो मैं भी उनके साथ हो ली। रोहित भैया ने कहा तुम भी उस पोखर में नहा कर देखो, बहुत मजा आएगा। वहाँ का पानी ठंडा रहता है तो अच्छा लगता है। पहले तो मुझे कुछ हिचकिचाहट हुई, पर फिर मैं मान गई। तब अमित भैया ने कहा अपने कपड़े और तौलिए को रख लो। मैंने भी अपने कपड़े और तौलिया ले लिया और भैया के साथ पोखर की तरफ चल दी। वहाँ पहुंचकर दोनों भैया नहाने लगे। उन्होंने मुझसे कहा चलो अब साथ में पोखर में। तब मैं भी उनके साथ कपड़ों में ही पोखर में नहाने को चली आई। उसमें नहाने में बहुत मजा आ रहा था। रोहित भैया ने मुझसे पूछा कैसा लग रहा है यहाँ नहाने में। तब मैंने बताया बहुत अच्छा लग रहा है, अब मैं रोज यही आकर नहाऊंगी। उसके बाद मैं वहाँ से नहाकर पहले बाहर आ गई और फिर पेड़ों के पीछे जाकर अपने कपड़े बदलकर तैयार होकर आ गई। कुछ देर बाद भैया लोग भी नहा कर आ गए और उन्होंने भी अपने कपड़े पहने और फिर हम सब वापस घर आ गए। ऐसे ही कुछ दिनों तक चलता रहा और एक दिन वैसे ही हम सब नहाने को निकले। तब अमित भैया ने मुझसे कहा क्या पूजा, तुम जो वहाँ घर में नहाती हो तो उसमें उतना मजा नहीं आता होगा। इस पर रोहित भैया ने भी हाँ में हाँ मिलाई। तब मैं बोली तो मैं क्या करूँ। इस पर रोहित भैया बोले तुम भी हमारे साथ होकर नहाओ, ज्यादा अच्छा लगेगा तुमको। जिसके बाद हम तीनों पोखर की तरफ नहाने को आ गए। वहाँ पहुंचकर भैया दोनों पास में आ गए। मुझे थोड़ी झिझक सी हो रही थी। इस पर रोहित भैया ने बोला पूजा, अगर तुमको मन नहीं है तो जहाँ ठीक लगता है वहीं नहाओ। तब मैंने कहा नहीं भैया, इसी बात नहीं है। इस पर अमित भैया बोले देखो अब कितनी अच्छी दिख रही हो, चलो अब नहाने। उसके बाद हम तीनों नहाने पोखर में आ गए। वैसे ही 2-4 दिन निकल गए। फिर एक दिन हम तीनों नहाने पोखर में आए। तब रोहित भैया ने बोला पूजा, तुमने कभी क्रिकेट का मस्त वाला खेल खेली है। मैंने कहा नहीं भैया, मैं आज तक नहीं खेली हूँ। तो दोनों भैया मेरे ऊपर हंसने लगे और मेरा मजाक उड़ाने लगे। तब फिर मैंने कहा मेरा मन तो होता है भैया, लेकिन किसके साथ खेलो। तब दोनों भैया ने कहा चलो आज हम तुम्हें क्रिकेट खेलना सिखाते हैं। फिर सबसे पहले रोहित भैया ने मेरे साथ क्रिकेट खेला। लगभग 15 मिनट बाद उसका मोटर से पानी निकल गया। फिर अमित भैया ने मेरे साथ क्रिकेट का मस्त वाला खेल खेलना शुरू किया।
लेकिन अमित भैया का बल्ला बहुत ही मजबूत था। अमित भैया का बल्ला मजबूत होने के कारण मैं उसको आउट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वो बहुत जोर जोर से बल्लेबाजी कर रहे थे। फिर लगभग 1 घंटा बाद अमित भैया आउट हो गए और मुझे भी उसी समय आराम मिला। अमित भैया ने तो मेरा पसीना निकल दिया था, बाप रे बाप। उसके बाद हम तीनों खूब नहाए और कपड़े पहनकर वापस घर आ गए। घर आकर सभी ने खाना खाया और आराम करने अपने अपने कमरे में चले गए। शाम में सभी ने साथ में मिलकर नाश्ता किया और साथ में ढेर सारी बातें की। उसके बाद रात को खाने के बाद रोहित भैया ने अपने पापा से कहा, आज रात को पूजा को छत पर सुलाते हैं। वह ऐसे कभी खुली छत पर नहीं सोई होगी तो उसको अच्छा लगेगा। इस पर अंकल मान गए और बोले, पर उसको अकेले मत सोने देना, तुम लोग भी अपना बिस्तर ऊपर लगा लो। तो इस पर रोहित भैया बहुत खुश हुए। फिर दोनों भैया ने मिलकर छत पर बिस्तर तैयार कर दिया। उसके बाद सभी सोने चले गए और हम तीनों छत पर सोने आ गए। बिस्तर पर लेटकर दोनों भैया ने मेरे साथ कुछ देर तक सुबह वाली खेल पर बातें की और बताया कि मेरे साथ खेलकर उन दोनों को कितना मजा आया। उसके बाद फिर से दोनों भैया मेरे पास आ गए और मेरे साथ खेलने लगे। देखते देखते दोनों ने मिलकर मुझे फिर से नानी याद दिला दिया। करीब 15 मिनट तक खेलने के बाद मैं और रोहित भैया दोनों शांत हो गए। उसके बाद दूसरे दिन रोज की तरह हम तीनों नहाने के लिए पोखर की तरफ आ गए। वहाँ अमित भैया बोले, पूजा चलो आज कुछ अलग करते हैं। मैंने कहा, अलग में क्या भैया? उन्होंने बताया, तुम चलो तो सही, सब पता चल जाएगा। वे दोनों मुझे बगीचे में लेकर आ गए और बोले, यहाँ हम तुम्हारा कुछ फोटो शूट करेंगे। जो अलग अलग पोज में होगा, पोज हम बताएंगे कि कैसे और क्या देना है। बस तुम वैसी करती जाना जैसा हम बोलेंगे। इस पर भी मैं तैयार हो गई। उसके बाद अमित भैया ने मुझे सीधी खड़ी रहने को कहा और मेरा एक फोटो खींच लिया। फिर वे मुझसे बोले, दुपट्टा हटाकर अपने हाथ में ले लो। मैंने वैसा ही किया। फिर भैया ने बहुत सारी पोज में मेरा फोटो भी ले लिया। इसके बाद भैया ने कहा, अब बस हो गया, इतना ही काफी है। तब मैंने पूछा, भैया इन सब फोटो का आप क्या करोगे? भैया ने बताया, जब तुम चली जाओगी तब हम दोनों तुम्हारी इन्हीं फोटो सबको देखकर तुमको याद करेंगे, इसलिए ये सब फोटो लिए हैं। मैं बोली, ठीक है भैया, पर ये सब फोटो ठीक से रखिएगा, कोई देखे ना। इस पर उन्होंने कहा, हम इसको लॉक लगाकर संभाल कर रखेंगे, कोई नहीं देख पाएगा। उसके बाद फिर हम तीनों नहाने और के लिए पोखर में आ गए और रोज की तरह क्रिकेट का मस्त वाला खेल चालू कर दिया। और मैं वहां जब तक रुकी, दोनों भैया ने मेरे साथ रोज क्रिकेट खेला। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही मजेदार कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।